हम किसी आत्मा वात्मा को नहीं मानते। ये सब निरर्थक बातें होती हैं। ये आत्मा वात्मा नहीं होती है। होती है क्या? भूत प्रेत होते हैं। एक नहीं, कई प्रकार के होते हैं। अरे आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे आपने भूत प्रेतों पर शोध किया हो, उनके विषय में लिखा हो, उनसे बात की हो। की है ना? की है। कुरीवी दయ్యం। क्या कुरीवी दయ్యం? नहीं। अब क्या हुआ? कान पकड़िए, कान पकड़िए। एक कान स्वामी, दाया कान। अब पूछिए। क्या पूछे? कुरीवी दయ్యం कौन है? कुरीवी दయ్యం कौन है? चूड़े कुरीवी दయ్యం। यदि कोई उनका नाम बिना कान पकड़े लेता है तो वो उसको पकड़ लेती और फिर तब तक नहीं छोड़ती हैं। कब तक नहीं छोड़ती? जब तक उसके शरीर से रक्त एक एक बूंद निचोड़ कर पी नहीं जाए। हमारी दादी अम्मा ने भी देखा था। क्या देखा था? एकदम प्रातःकाल गहन अंधकार के सबसे स्याह छोर पर जब रात का अंधेरा अपने सारे रहस्य समेटकर जाने की तैयारी में था, तब क्या? घने अंधकार में आगे बढ़ती दादी अम्मा। सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? चारों ओर फैला खूब अंधेरा, पहना सन्नाटा, वातावरण में गूंजती झिंगर की आवाज। आगे बढ़ती दादी अम्मा, हाथ में चिमनी, तिल में धक 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 धक, कानों में गूंजती जंगल की साई साई सा। अचानक ये क्या था? था नहीं स्वामी, थी। क्या थी? चमगादड़ घने अंधेरे को चीरते हुए आई और दादी अम्मा के चेहरे को छू के निकल गई। दादी अम्मा आगे बढ़ी। फिर? आगे खतरनाक मोड़ आया। फिर? मुड़ गई। फिर? अम्मा पापड़ खा रही है? नहीं, जंगल के सूखे पत्तों पर चल रही। ओहो हो। फटाक! गिर गया मुर्गा। क्या हुआ? सूखी टहनी टूटी ठीक अम्मा के पीछे। अम्मा पलटी, पीछे अंधेरा। सामने से अंधेरे से निकलकर कुछ लुढ़कता हुआ आया। अब क्या हुआ? नरमुंडी स्वामी, किसी का कटा हुआ था। ये क्या था? नरमुंडी स्वामी? अरे नहीं, कोई मुंडी नहीं है, झूठ, ये सब कोरी कल्पना है। ऐसा भी कहीं होता है क्या? ये कोई कोरी दయ్యం मयम नहीं है। ये भूतों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। होता है स्वामी, होता है। कुछ ही महीनों बाद हमारी नानी अम्मा ने देखा था कोई दయ్యం को। नहीं स्वामी, घर पिशाचिनी को। कौन पिशाचिनी? नहीं स्वामी, उनका नाम यूं कान पकड़ कर नहीं लेते। उनका नाम लेते वक्त यूं कंधा झुकाते हैं, ऐसे। तपक। अब क्या हुआ? घर पिशाचिनी ऊपर से आकर ऐसे ही तपाक से कंधे पर सवार हो जाती है। सीधी सी बात है स्वामी, जिस व्यक्ति का स्वर्गवास अभी अभी हुआ हो, यदि कोई उसका निरंतर नाम लेता रहे
हमेशा उसी के बारे में सोचता रहे, इतने मनोयोग से उसको याद करता रहे, नाम लेता रहे, तो उस आत्मा को तो आना ही पड़ेगा ना उससे मिलने। क्या 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 कह रही है तुम? के लिए भी तो कठिन हो जाएगा ना ये संसार छोड़ना। स्वामी, आप तो नहीं लेते ना किसी ऐसे ही मृत व्यक्ति का नाम निरंतर, जिसका अभी अभी स्वर्गवास हुआ हो? लेते हैं। दिन रात उस कमबख्त पंडित रामाकृष्ण के विषय में सोचते रहते हैं। खचर खचर कभी पचर पचर, कभी कड़क कड़क, कभी पटक पटक। ये क्या मूर्खता है, सब मिथ्या है। ऐसा भी कभी होता है? कोई भूत भूत प्रेत प्रेत कुछ नहीं होता है, हम नहीं मानते। भूत भूत आ गया, भूत। ये क्या है? क्या क्या है? झूला झूला कहाँ चला गया? अरे यही तो था झूला, हमारा झूला। अरे कोई है? ये क्या है? ये अवश्य उन दोनों मूर्ख धनी मनी की करतूत है। छोड़ेंगे नहीं उनको, गर्दन मरोड़ देंगे उन दोनों की। ये तो भंडार घर की तरफ जा रहा है। बुरी आत्माओं के होने का आभास हो जाता है। ये दीपक सब अपने आप फड़फड़ाने लगते हैं, दरवाजे खिड़कियां आवाज करने लगते हैं, कर कर कर। बेटा, बच्चे, ना बेटा, ऐसी शरारत नहीं करते हैं ना, गलत बात है। अच्छा बताओ, हमारा झूला कहाँ है? धनी मनी, ये हमारा झूला ऊपर कैसे पहुंच गया? कौन है? कौन है वहाँ? रामा जी गुरुवर, प्रणाम। मैं ही हूँ आपका घनिष्ठ मित्र, आपका चहेता, आपके प्राणों का प्यारा, आंखों का तारा, पंडित रामाकृष्ण। रामा
अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, किंतु एकदम अचूक सलाह दी है मंत्रीवर ने। कोई ऐसा स्थान ढूंढिएगा जहां आप तक कोई पहुंच ना पाए। पूरे विजयनगर में इससे सुरक्षित ठिकाना तो हो ही नहीं सकता था। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि रामा अपने परम प्रिय शत्रु के घर में छुपा बैठा हो सकता है। यही वो जगह है जहां पे राज्य के सैनिक तो क्या, स्वयं मंत्रीवर तिमरासु भी मुझे ढूंढने नहीं आ सकते। किंतु अब गुरुवर के मुख से शीघ्र अतिशीघ्र सच उगलवाना होगा, क्योंकि यही एक रास्ता है महाराज के समक्ष स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का। किंतु अचानक कुछ ठीक क्यों नहीं लग रहा? कुछ गड़बड़ सा क्यों लग रहा है? एक नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ अनिष्ट घटने वाला है? ना तू भी वही देख रही है जो मैं देख रही हूँ? हाँ माँ, ये तो वही बैलगाड़ी है जिससे रामा विजयनगर गया था। और अब यही बैलगाड़ी हमें विजयनगर लेकर जाएगी। भाग्यशाली बैलगाड़ी। अभी तक जागे नहीं गुरुवर? कहीं रामा को जीवित देखकर स्वयं तो स्वर्ग नहीं सिधार गए? रामा, रामा? कौन रामा? गुरु माता कहाँ है? रामा गुरु माता? नहीं नहीं, अभी स्वामी ने पुकारा रामा। रामा रामा नहीं गुरु माता, हमारे गुरुजी प्रभु श्री राम नाम का जाप कर रहे हैं। शरीर यहाँ है और आत्मा निकल गई। निकल गई का मतलब कैलाश पर्वत पर। आप तो इनकी दिनचर्या जानती है ना गुरु माता। जब तक स्वामी जागे हम उनके भोजन की व्यवस्था करते हैं। जी गुरु माता, करिए। क्या लाभ मनी भोजन की तैयारी करने का? बेचारी गुरु माता को तो पता ही नहीं है रामा अभी तक यहीं पे है। और जब तक रामा यहाँ पे है गुरुजी के गले से भोजन का एक कोर भी नहीं उतरने वाला। मुझे तो डर है कि रामा का नाम सुनते बुढ़ा कहीं टपक ना जाए। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कौन कहाँ है गुरुजी? अभी तुमने कहा ना कि पंडित रामा कृष्णा वो यही है। आपके विचारों में। हाँ गुरुजी, पंडित रामा कृष्ण का तो कब का स्वर्गवास हो गया है। यही वो, यही कहीं है। देखा, हमने देखा, यहाँ देखा। इधर ऐसे 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 यहाँ थे, हमने देखा, यहाँ थे हमारे इतने निकट। वो यहीं कहीं छुपे। हाँ, भंडार घर में होगा। जाओ ढूंढो, देखो वहां देखो जाकर। गुरुजी भंडार घर में देखना है तो आप भी चलिए, साथ में देख लेते हैं। नहीं, हम नहीं जाएंगे। अरे चलिए गुरुजी, हम तो महापंडित है। चलिए चलिए चलिए। आई आगे चलो, आगे चलो। चलिए चलिए गुरुजी, चलिए। कुछ नहीं होता, चलिए। आपको किस बात का डर गुरुजी? आप तो इतने बड़े रक्षक हैं, डर आपको शोभा नहीं देता। ओ, चलकर अपना भ्रम स्वयं दूर कर लीजिए ना। चलिए चलिए चलिए। देखिए आत्मा नहीं मूर्खो, झोले की परछाई देखी। दिखी।
दिखा? पंडित रामाकृष्ण? नहीं, जड़ बुद्धि, झूला दिखा? हाँ, दिखा दिखा दिखा? दिखा गुरुजी दिखा, बताया तो झूला दिखा। नहीं, झूले पर बैठा पंडित रामाकृष्ण दिखाई नहीं दे रहा तुमको? नहीं, वहां तो कोई नहीं है गुरुजी। क्या बात कर रहे हो मूर्खों? बैठा तो सामने, साक्षात इतना बड़ा, वो दिखाई नहीं दे रहा तुम दोनों को? वो देखो उसकी चोटी, चमकता हुआ सिर। कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी? झूला तो खाली है। सुप्रभात गुरुवर, अंततः आप जाग ही गए। बोला वो बोला, पंडित रामाकृष्ण बोला। अरे मूर्खों, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई तो दे रहा है। नहीं गुरुजी, हमें तो कुछ नहीं सुनाई दिया। कुछ सुनाई नहीं दिया? कुछ नहीं गुरुजी, नहीं सुनाई दिया। मिथ्या, सब मिथ्या है आचार्य तथाचार्य, कोई भूत वूत नहीं होता है, सब मिथ्या है। ये क्या बात हुई गुरुवर? आप इतनी प्रबलता से, इतनी लगन से मुझे स्मरण कर रहे थे, स्वयं यहाँ आने का न्योता दिया। मैं इतनी दूर से आपके लिए यहाँ आया हूँ और आप मुझे मिथ्या कह रहे हैं। धन्यमणि, आपसे ये आशा नहीं थी गुरुवर। धन्यमणि, शाबाश धनीमणि, इस उत्तीर्ण योजना को सफल करने के लिए। अब भी आपको संदेह है गुरुवर कि ये मैं नहीं हूँ, आपके पंडित रामाकृष्ण की भटकती आत्मा, आपके अतिथि? है कोई संदेह? पर आत्मा हो या मुंह बोली मौसी के रिश्तेदार, जो किसी ने भी याद किया तो सामान उठाए और पहुंच गए। भाई, भूतों को भी कोई काम वाम तो होता होगा ना, या मुंह से नाम निकला और चल दिए। मैं क्या करता? जीवित विजयनगर लौटने के सारे रास्ते तो आपने बंद कर दिए थे, तो बस यही एक रास्ता बचा था मेरे पास। तो प्रतिशोध लेने के लिए भूत बनकर आना पड़ा, और आपसे अपना हिसाब भी तो बराबर करना है, हैं? तो जीते जी ना सही, मृत्यु के पश्चात ही सही। कहाँ गया? अम्मा, ये तो वही विशेष गुड़ है ना जो आपने लड्डू बनाने के लिए रखा था? लड्डू बनाना आवश्यक है या विजयनगर जाना? विजयनगर जाना अम्मा, पर रास्ते के लिए लड्डू भी तो चाहिए। जाकर सामान लेकर आ। अम्मा, लड्डू बनाने के लिए नहीं, विजयनगर जाने के लिए जो सामान बांध कर रखा था, जाकर वो लेकर आ। हाँ। अयो, मेरा बैल है, ये तो रामा लेकर गया था ना जी, ये वापस कैसे आ गया? ये बैलगाड़ी तुम्हारे लिए नहीं आई है, रामा ने हमारे लिए भेजी है। अयो, क्या बोलता है जी? रामा कैसे ये बैलगाड़ी को भेज सकता है जी? क्यों नहीं भेज सकता? क्योंकि वो चला गया ना हमेशा हमेशा के लिए। हाँ, तो जाएंगे ही ना। आप जैसे लोगों ने उनका जीना जो दुश्वार कर दिया था, इसीलिए तो उसने हमारे लिए ये बैलगाड़ी भेजी है। हमने भी सोच लिया है कि हम भी चले जाएंगे, सब मोह माया छोड़कर उसी के पास। लगता है रामा की मृत्यु ने सास बहू के मानसिक संतुलन को हिला दिया है जी। गहरा सदमा लगता है, कुछ भी बोल रही है। अयो, तुमको क्या मेरा बैलगाड़ी जो है वो यमदूत का वाहन लगता है जो तुमको लेके जाएगा जी उधर? आपने हमें यमदूत कहा? नहीं तो नहीं? तो आपने अम्मा को यमदूत कहा? अरे ना ना, बिल्कुल नहीं। आप केवल ना में सर हिला रहे हैं या सच में ना कह रहे हैं? मैं सच में कह रहा हूँ बेटा, ये रामा जो है ना, इसने गाड़ी मेरे लिए भेजी है। तो आप भी चलिए हमारे साथ भी मिल जाएगा और सफर भी कट जाएगा, एक से भले तीन। शुभ शुभ बोलो बेटा, अभी देखा ही क्या जीवन में ये कोई जाने की आयु है? मैं तो बस यही कह रहा हूँ कि
बड़े दुख की बात है जी कि ये बैलगाड़ी सदमे में ये सास बहू को परलोक जाने का वाहन लग रही है जी। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। गति बढ़ाओ, पूरा वर्ष नहीं है हमारे पास। ऐसे कछुए की गति से काम करते रहोगे तो निर्धारित समय पर हम अपना लक्ष्य कैसे साधेंगे? हा? इस माह के अंत तक कार्य पूरा होना चाहिए। सुना सबने? गति बढ़ाओ। हाँ, ऐसे। शाही नाम के जंतु का नाम किसी ने सुना है? बहुत ही विचित्र और दुर्लभ जंतु होता है। शिकार करते वक्त अपनी देह से 100-200 विषैली नलिकाएं निकालता है, जिससे फिर शिकार के पास बचने का कोई विकल्प नहीं बचता। एक ही बार में सब समाप्त। है ना अद्भुत? यही होने वाला है इस बसंत उत्सव पर। दिवाली पर नाव फूंक कर तो बस एक झलक दिखाई थी। अब जो मेरा ये विनाशक यंत्र है, ये काफी है विजयनगर के अंत के लिए, जिसके बाद विजयनगर की धरती ऐसी बंजर हो जाएगी कि फिर कभी उस पर जीवन का अंकुर नहीं फूटेगा।